श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल की डेट पर अपना विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बोलो या बिजली विभाग बोलो मध्य प्रदेश का, उसने अपने एक ड्राफ्ट तैयार करके भेज दिया है, दे दिया है, जिसमें कुछ बिजली विभाग में जितनी भी भर्ती आने वाली है सबके बारे में एकदम बहुत लंबा चौड़ा डिटेल पीडीएफ बनके आया है ना। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी पोस्ट है, बहुत सारी वैकेंसी है। एलए की है, प्लांट असिस्टेंट की है, ड्रेसर की है, नर्स स्टाफ की है और सुरक्षा सैनिकों की है। ऐसे करके बहुत सारी जेई की है, एई की है। तो ऐसे बहुत सारी करके भर्तियां उसमें पोस्ट आई हुई है। तो जो अपने काम की है वो पोस्ट है लाइन अटेंडेंट। लाइन अटेंडेंट मतलब लाइन परिचालक है ना, एलए लाइन अटेंडेंट। और अपनी एक जरूरी है अपने लिए प्लांट असिस्टेंट, जो कि आईटीआई वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वैकेंसी है। इसका बहुत दिनों से कुछ लोगों को इंतजार था, जिसकी तैयारी अपन ने बहुत पहले से शुरू कर दी, इसके स्पेशल बैच चला रहे हैं। तो अपन इसके बारे में जो अपने काम की चीज है वो डेटा मैं आपको बता देता हूँ। जो काम की चीज है उसके बारे में है अपन पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में अपन नोट करते हैं, और जो काम की चीज होती है वही चीज मैं आप लोग को बताता हूँ। जो फालतू होती है मैं खुद ही स्किप कर देता हूँ। तो अपने जो लाइन परिचालक है, लाइन परिचालक में सबसे पहले एक चीज और बता देता हूं। जो मध्य प्रदेश का बिजली विभाग है, मध्य प्रदेश का जो बिजली विभाग है ना, ध्यान से समझना थोड़ा सा, कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। जो बिजली विभाग है ये डिवाइडेड है 5 कंपनियों में। 5 कंपनियां कौन कौन सी है? 5 कंपनियां कौन कौन सी है? 5 कंपनियां इसको ऐसे देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर। ठीक है, ये वो वाली कंपनी है जिसमें प्लांट होते हैं जहां पे बिजली उत्पादन की जाती है। उसके बाद में एक है मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी। पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ये भी जबलपुर के नाम से है। ठीक है, अब इसके बाद में एक है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मध्य प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ये अपने आप में 3 कंपनियों में डिवाइडेड है। कौन कौन सी? एक है पश्चिम क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र। दूसरी है मध्य क्षेत्र और तीसरी है पूर्व क्षेत्र। तो ये इस प्रकार से मध्य प्रदेश की बिजली विभाग जो है विद्युत मंडल हुआ करता था, जो टूट के अलग अलग अपनी एक 5 कंपनी में डिवाइडेड है। तो पांचों कंपनी अलग अलग है। जैसे कि पावर जनरेटिंग कंपनी अलग है तो बिजली विभाग बिजली उत्पादन कर रही है, लेकिन है इसी की शाखा, एक ही इसकी कंपनी है। उसके बाद में पावर ट्रांसमिशन, बिजली उत्पादन करने के बाद जो ट्रांसमिशन कंपनी है वो उसकी अलग है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपने आप में 3 कंपनियों में डिवाइडेड है। जो पश्चिम क्षेत्र बोला जाए तो पश्चिम क्षेत्र अपने आप में एक अपनी खुद की कंपनी है ना। इसके एमडी लेवल अलग बैठते हैं, एमडी अलग होते हैं। जैसे पश्चिम क्षेत्र के एमडी अलग है, मध्य क्षेत्र के अलग है, पूर्व क्षेत्र के अलग है। तो पश्चिम क्षेत्र जैसे अपन इसको ईस्ट, इसको मध्य क्षेत्र सेंट्रल जोन होता है, सेंट्रल जोन, इसको सेंट्रल जोन बोला जाता है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इसका पूरा नाम होता है। इसी प्रकार होता है इसका पश्चिम क्षेत्र का मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, और पूर्व क्षेत्र का होता है मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। तो इस प्रकार से ये तीनों कंपनी अपने आप में अलग अलग होती है। तो जो पश्चिम क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, जैसे ये ईस्ट हो जाता है,
ये पश्चिम क्षेत्र होता है बेस्ट। तो इस प्रकार से इनके नाम हुआ करते हैं। तो मैंने नाम बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि तीनों कंपनी अलग अलग होते हैं। यदि आपकी भर्ती पश्चिम क्षेत्र में होती है, मध्य प्रदेश में पश्चिम क्षेत्र में होती है, तो पश्चिम क्षेत्र में ही आपको जॉब करना पड़ता है। अभी मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में ट्रांसफर नीति का ऐसा कोई कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर नीति नहीं होती है ना। और मध्य क्षेत्र में जिसका हुआ है तो वो मध्य क्षेत्र में ही जॉब करेगा, और जिसका सिलेक्शन पूर्व क्षेत्र की कंपनी में हुआ है तो वो पूर्व क्षेत्र में ही करेगा। भले ही आप पूरे मध्य प्रदेश में, ऑल एमपी में, ऑल पूरा मध्य प्रदेश में कहीं से भी बिलोंग करते हो, चाहे आप ग्वालियर, रीवा, सतना, शहडोल, इवन पूरा मध्य प्रदेश में कहीं से भी, कोई भी जिले से आप यदि बिलोंग करते हो, आप इसके फॉर्म डाल सकते हो, इन सभी के फॉर्म डाल सकते हो। यदि डिस्ट्रीब्यूशन में यदि आप रहने वाले हो शहडोल के और आपका भिंड में रहना ग्वालियर यदि हो जाता है, जो कि मध्य क्षेत्र में है, या फिर पश्चिम क्षेत्र में है जो कि बड़वानी, इंदौर वगैरह, देवास, धार, ये खरगोन, उज्जैन वगैरह इसमें आते हैं, तो इसमें यदि होता है तो आप भले ही रीवा, सतना, शहडोल के हो, यदि पश्चिम क्षेत्र में सिलेक्शन होता है तो अभी आपको पश्चिम क्षेत्र में ही जॉब करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे नहीं जाने की कोई सुविधा नहीं है, कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर की अभी बिजली विभाग में मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। तो ये मेरा सिर्फ बताने का सेंस था। आप मध्य क्षेत्र में हो तो मध्य क्षेत्र में ये वाले आ जाते हैं, अपने क्षेत्र ग्वालियर डिवीजन आ जाता है, भोपाल आ जाता है, और पूर्व क्षेत्र में जबलपुर वाला रीजन आ जाता है, रीवा, सतना, जबलपुर वाला, शहडोल वगैरह पूर्व क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ये मेरा सिर्फ आपको बताने का था कि कंपनी अलग अलग है, तो कंपनी अलग अलग ही है, भले ही उनने इसका ड्राफ्ट सब एक साथ तैयार करके दिया है। तो अब मेरे काम की बात पे आ जाता हूँ। लाइन अटेंडेंट, लाइन परिचालक की जो वैकेंसी है, तो वो जनरल, जो मैंने उन्हीं वैकेंसियों को लिया है जो सभी के लिए एलिजिबल है, जो सभी लोग इसके फॉर्म डाल सकते हैं और सभी लोग इसके एग्जाम क्लियर करके जॉब कर सकते हैं। वो कोई भी वो हो, जैसे कोई भूत परेशानी हो या ना हो, उनके लिए भी मतलब ऐसा कोई इसमें है ही नहीं है। महिला या पुरुष कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो है बाकी पीडीएफ तो आप लोग के पास पहुंच ही गया होगा, और जिन लोग के पास पीडीएफ नहीं पहुंचा है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल डाउनलोड कर सकता है। यूट्यूब में इसकी डिस्क्रिप्शन में इसके यूट्यूब टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन करिए। उसमें रिलेटेड मैं अपने हर सारे वीडियो उसकी लिंक सेंड करते रहता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ वगैरह उसमें डालता हूँ। तो जो सबके लिए है वो उसकी बात करते हैं, और जो अलग कैटेगरीज के रखते हैं जैसे ईडब्ल्यूएस वगैरह जो भी है, और अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, तो वो अपने हिसाब से संविदा वालों के लिए अलग है, भूतपूर्व सैनिक वालों के लिए अलग वैकेंसियां हैं, और जो सभी के लिए है, जो सभी लोग इसके फॉर्म डाल सकते हैं, उनकी मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो उनकी बात करते हैं। तो लाइन परिचालक में जो जनरल कैटेगरी के आते हैं, जो पश्चिम क्षेत्र की कंपनी है उसने सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए 31 की पोस्ट अलॉट किया है, और एससी कैटेगरी के लिए 19 पोस्ट, और एसटी के लिए 33, ओबीसी के लिए 5, और ईडब्ल्यूएस जो होता है उसके लिए है 11। तो पश्चिम क्षेत्र की लाइन अटेंडेंट की टोटल पोस्ट है 99। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आप लोग को सबको? कोई दिक्कत परेशानी इतने में? कोई नहीं। अब इसके बाद में 99 वैकेंसी भी यदि मध्य प्रदेश में आती है, वो भी आईटीआई वालों के लिए, ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि हम वो लोग हैं जिसमें से 4, 5, 6 पोस्ट भी आती है, तो हम उसके लिए भी हम प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं। हमें तो एक ही पोस्ट चाहिए होती है तो हम एक पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन यहाँ पे कितनी है? 99 है, 99 सीट है टोटल मिला के। तो अपनी अपनी कैटेगरी वाइज अपने यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यदि मध्य क्षेत्र की बात करें, मध्य क्षेत्र की जो कंपनी है मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है, उसने एलए की जो भर्ती निकाली है वो निकाली है 49 अनरिजर्व जनरल कैटेगरी, जो अनरिजर्व होता है। उसके बाद एससी की निकाली 29, एसटी की है 36, और ओबीसी की है 24, और ईडब्ल्यूएस की है 50। तो टोटल मिला के यहाँ पे 188 वैकेंसी है। सबसे ज्यादा मध्य क्षेत्र में जो वैकेंसी आई है लाइन परिचालक की, वो आई है 188 वैकेंसी आई हुई है। तो ये अपने आप में इससे लगभग लगभग थोड़ा कम ज्यादा दुगने के बराबर आई हुई है। 9 दूनी 18 मतलब ये, तो 188 वैकेंसी बहुत है मध्य क्षेत्र के लिए। तो आप सभी के लिए 199 प्लस 188। उसके बाद में ये पूर्व क्षेत्र की वैकेंसी की बात करते हैं, तो पूर्व क्षेत्र के अनरिजर्व के लिए 16, एससी कैटेगरी के लिए 10, और एसटी कैटेगरी के लिए 12, ओबीसी के लिए 8,
और ईडब्ल्यूएस के लिए 6। तो ये टोटल मिला के कितनी है पूर्व क्षेत्र की वैकेंसी कितनी है 52 वैकेंसी है। और इन सभी का टोटल की बात करें तो 399 लगभग 400 सीट हमारे पास में है जो सभी के लिए है। कोई भी इसमें जो इनके आईटीआई है, अब चलो ठीक है, ये यदि आपने देख लिया हो नोट कर लिया हो तो आप इसको मिटा के मैं यहाँ पे कुछ योग्यता बता देता हूं कि कौन कौन इसको भर सकता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो इसके लिए एलिजिबल जो है उनके लिए जो फॉर्म डालना चाहते हैं लाइनमैन, बिजली विभाग में लाइनमैन की नौकरी जो करना चाहते हैं, इसका फॉर्म डालना चाहते हैं, अप्लाइड करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले है 10th होना बहुत जरूरी है। 10th आपका होना बहुत जरूरी है। 10th होने के बाद में आप आईटीआई कर रहे हुए हो, आईटीआई भी कौन सी ट्रेड से करे हो, इलेक्ट्रिशियन से किए हो, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए या वायरमैन होना चाहिए या फिर कोई लाइनमैन से रिलेटेड कोई भी जो होती है, लाइनमैन ट्रेड जो होती है, तो उससे भी यदि आप आईटीआई किए हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाइड कर सकते हो। आईटीआई भी कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए, 2 वर्ष का होना चाहिए। और कुछ किसे अप्रेंटिसशिप इसमें छोड़ के, अप्रेंटिसशिप को इसमें नहीं जोड़ा गया 2 वर्ष में, ठीक है। 2 वर्ष का आपका आईटीआई का कोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन से, तो आपको वो भी 2 वर्ष का इसमें होने चाहिए कि आप अप्रेंटिस उसमें ऐड ना करो, तो आप इसको फॉर्म डाल सकते हो, है ना। एज वगैरह का आप तो पीटीएफ में देख लेना कि कितने एज है, बाकी समथिंग अपन जो स्टूडेंट वर्ग होता है उनके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज रहती है और काफी समय रहता है और कंपनसेशन भी मिलता रहता है कि भाई अपना कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट अपने एज में मिलती रहती है। आप पीडीएफ में अच्छे से देख लीजिएगा। मेरा बस बताने का था कि पोस्ट इतनी आई हुई है। उसके बाद अपन तैयारी कर रहे हैं आईटीआई वालों के लिए, उससे बड़ा दूसरा मौका है सहायक संयंत्र सहायक, प्लांट असिस्टेंट जनरेटिंग कंपनी जो होती है, मैंने अभी थोड़ी देर बताया था मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी जबलपुर, तो उसमें जनरल के लिए कैटेगरी निकाला है 7 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3, और जो है टोटल अपनी है यहाँ पे 23। इसके लिए कोई भी अप्लाइड कर सकता है जो इनका 10th प्लस आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वगैरह से इनके आईटीआई है, वो यहाँ पे अप्लाइड प्लांट असिस्टेंट के लिए कर सकते हैं। और जो भूतपूर्व सैनिक है, प्लांट असिस्टेंट में कम था इसलिए मैंने इसके डाटा ले लिया, एक एसटी कैटेगरी की सीट है और एक ईडब्ल्यूएस की, तो 2 मिला के ऐसे टोटल यहाँ पे प्लांट असिस्टेंट की 25 वैकेंसी खाली है। और जो आई है इनको अपन आने वाली है, ये कंफर्म है, ये ड्राफ्ट एकदम पक्का तैयार हो चुका है। और एक और बात मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, जो भी तैयारी कर रहा है कि सर अभी इसको तो कर दिए भाई, अपन ने फॉर्म डाल दिए, एग्जाम क्लियर कर लिया, उससे पहले कि भैया अपने को बहुत जरूरी रहती कि इनके बारे में सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी के बारे में मैं आपको बता दूं, जो एलए की होगी वो उनका बेसिक स्टार्ट होगा उनका 19,500 रुपए से, ठीक है। एलए का जो बेसिक स्टार्ट होता है 19,500 रुपए से, और उसके बाद में प्लांट असिस्टेंट का बेसिक स्टार्ट होता है 25,300 रुपए से, 25,300 रुपए से इसका बेसिक स्टार्ट होता है। और बेसिक में यहाँ पे मिलता है डीए, हमें डीए इंक्लूड रहता है, ये है अभी चल रहा है एमपी में 50%, और इसमें भी आपको डीए मिलेगा सैलरी में जुड़ के मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 50% डीए इसका मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अब एमपी में एक सिस्टम और है जो कि चला आ रहा है, 2018 से लागू हो गया है कि आपका 4 वर्ष का क्या होता है, प्रोविजनल पीरियड होता है, प्रोविजनल पीरियड होता है। तो इसमें आपको 4 वर्ष तक आपको प्रोविजनल पीरियड होता है, और इसमें पहले साल में क्या होता है, फर्स्ट में
आपको बेसिक का 70% सैलरी मिलती है, सेकंड ईयर में आपको मिलती है 80% और थर्ड ईयर में आपको मिलती है 90% और आपको फोर्थ ईयर में मिलती है आपको 100% बेसिक का सैलरी आपको 100% मिलना स्टार्ट होती है। तो ऐसे ही इसमें भी है कि 4 वर्ष का प्रोविजनल पीरियड इसमें होगा और 4 वर्ष का प्रोविजनल पीरियड कब से शुरू होता है, जबकि कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद, है ना। इसमें एक 6 महीने की 6 मंथ की यहाँ पे 6 मंथ की यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग पीरियड भी रहेगा जो कि 4 वर्ष में इंक्लूडेड रहेगा। तो इस प्रकार से प्लांट असिस्टेंट की सैलरी में भी आपको बेसिक का पहली साल में 70%, दूसरी साल में 80%, तीसरी साल में 90% और चौथी साल में 100% मिलेगा बेसिक का। यदि आपका बेसिक 25,300 है तो इसका 70% पहली साल मिलेगा, इसी का फिर 80%, फिर 90%, फिर 25,300 का 100% चौथे वर्ष से आपको मिलना स्टार्ट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने आपके लिए स्पेशल इस वीडियो बनाया है इसी के लिए, ताकि आपको कुछ जरूरी चीजें पता चल जाए। और आज से पढ़ाई के लिए बिल्कुल जोर तोर से कमर कस ले, खाना पीना भले टाइम टू टाइम करिए, मोबाइल बिल्कुल छोड़ दीजिए, दोस्ती यारी छोड़ दीजिए, एकदम जिन जो तैयारी करना चाहते हैं वो एकदम कमर कस ले, पढ़ाई एकदम जोर शोर से तैयारी शुरू कर दे। शुरू करना है तो इसका एग्जाम कैसा आता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एग्जाम पैटर्न लगभग लगभग सबको बहुत लोगों को पता है और आसान होता है। पैटर्न इसमें कुछ भी नहीं होता है। 75% आपका टेक्निकल आता है जो कि इलेक्ट्रिकल आपकी ITI ट्रेड से संबंधित होता है ना। तो 75% आपका जो आएगा एग्जाम में आता है, जो 75% जो आएगा आपका टेक्निकल फील्ड का आता है ना, जो कि आपकी संबंधित ब्रांच होती है, ट्रेड होती है। अपन LA और PA का देख रहे हैं तो यहाँ पे टेक्निकल आएगा इलेक्ट्रिशियन का, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन जो 2 साल से अपन ITI में पढ़े हुए होते हैं, ITI कंप्लीट करने के बाद ही इसके फॉर्म डाल सकते हैं। जिसके लास्ट ईयर भी चल रहा है और रिजल्ट नहीं आया है तो वो अप्लाइड नहीं करेंगे। यदि वैकेंसी खुलने से पहले यदि आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिशियन कंप्लीट होना चाहिए, तो आप टेक्निकल फील्ड का 75% यहाँ पे आता है इलेक्ट्रिशियन का, और 25% आता है आपका नॉन टेक्निकल। क्या नॉन टेक्निकल आता है? तो नॉन टेक्निकल में क्या क्या आता है आपका? जनरल स्टडीज, मतलब करेंट अफेयर वगैरह आपके पूछा जाता है, GS आता है, कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, मैथ्स आती है और आती है रीजनिंग और आती है साइंस। तो जो नॉन टेक की तैयारी कर रहा है वो इन टॉपिक को भी पढ़ेंगे, है ना। अपन तो क्लास में सिर्फ कर रहे हैं टेक्निकल की तैयारी, नॉन टेक्निकल की तैयारी अपन कर नहीं रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल नॉन टेक्निकल तो हमारा भी अच्छा नहीं है। तो हमारा जो है, हम टेक्निकल पढ़ाने के लिए आपको क्लासेस दे रहे हैं, नॉन टेक्निकल आपको अपनी सुविधाएं देखनी पड़ेगी, क्योंकि 25% 75% ये आता है, 25% ये आता है, ये हो जाता है 100%। तो इस प्रकार से ये 100% इसमें आता है, 25% इसका आता है, और 25% बहुत मायने रखता है एग्जाम क्लियर करने के लिए। मैथ्स, रीजनिंग, GS, कंप्यूटर और साइंस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कहीं से पढ़ो, कोई किताब से पढ़ो, कोई सर से पढ़ो, कोई टीचर से पढ़ो। आपको जो माध्यम मिलता है, मोबाइल से, ऑनलाइन क्लासेस से, अदर सर से, सोर्स से। मैं तो इवन ये भी बोलता हूं कि यदि आपको इलेक्ट्रिशियन पढ़ना है, आपको जो सर का पढ़ाना पसंद आता है, आप उनकी बिल्कुल क्लास अटेंड कर सकते हैं। यदि जो कोई जिसके पास भी यदि मेरा वीडियो पहुंचा हो, जिसके पास यदि जिसने पूरा देखा हो, तो मैं उसको भी सजेस्ट करना चाहूंगा, यदि मेरा पढ़ाया हुआ काम नहीं आता है तो, या मेरे पढ़ाए हुआ समझ में नहीं आता है, या फिर जो भी हो, आप दूसरे सर जो है इलेक्ट्रिशियन जो टेक्निकल की तैयारी करवाते हैं उनका मैं नाम मेंशन कर देता हूं। एक है गुप्ता सर, गुप्ता सर है, ये भिलाई वाले हैं ये गुप्ता सर, छत्तीसगढ़ से,
ठीक है, इनका बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए होते हैं। तो सबसे पहले मैं गुप्ता सर का भिलाई छत्तीसगढ़ से, ये है इनकी कोचिंग छत्तीसगढ़ भिलाई में है, और जो ऑफलाइन कोचिंग करते हैं छत्तीसगढ़ जाके इनकी क्लास अटेंड कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन में इनका ऐप है गुप्ता सर टेक्निकल क्लास के नाम से, इनका ऑनलाइन ऐप है गुप्ता सर टेक्निकल क्लास के नाम से, इनका एक ऐप है जिसको डाउनलोड करके आप ऑनलाइन इनका कोर्स परचेस करके लाइन अटेंडेंट प्लांट असिस्टेंट की तैयारी इलेक्ट्रिकल की अच्छे से करते हैं। ये जेई लेवल की तैयारी भी करवाते हैं, यदि कोई जेई की तैयारी करना चाहता है तो वो जेई की तैयारी भी यहाँ से कर सकते हैं। इनका सिलेक्शन रेट बहुत अच्छा है। इसके बाद में एक है VK नॉलेज इलेक्ट्रिकल सर, VK नॉलेज, सॉरी थोड़ा सा लाइट ऑफ हो गई है। ओके, आ गई है लाइट, लाइट आ गई है। यहाँ पे तो मध्य प्रदेश का तो यही हाल चाल है कि भाई अपनी लाइट आते जाते रहती है, इसलिए तो भर्ती निकाला है, लाइन मेनू की कमी है। तो जल्दी से आप लोग बस सिलेक्ट हो जाओ और आ जाओ लाइन मध्य बिजली विभाग में, है ना। फिर तो मैं ये बता रहा था VK नॉलेज इलेक्ट्रिकल जो है इनका भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। VK नॉलेज इलेक्ट्रिकल वाले जो सर हैं, आप YouTube पे सर्च करेंगे, YouTube पर भी इनके कुछ वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और इनका भी ऐप है, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो ये भी आप इनका कोर्स परचेस करके कर सकते हैं। एक और है टेक्स्ट बुक वाले सर हैं जो कि मोहित सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। तो इनका भी आप टेक्स्ट बुक वगैरह फिर अदर कोई ऐप होगा तो आप उससे भी ऐप से परचेस करके आप पढ़ाई चालू कर सकते हैं। ये 2-3 सर हैं, जो 2 से 3। एक और हैं महेंद्र पिंडेल सर, ठीक है। महेंद्र पिंडेल सर जो हैं ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये भी इलेक्ट्रिकल पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिशियन पढ़ाते हैं। इनका भी सिलेक्शन रेट बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिशियन जो है ये ITI लेवल की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। इनका भी ऑनलाइन ऐप है, इनका ऑनलाइन ऐप शायद कौटिल्य एकेडमी करके होगा, कौटिल्य एकेडमी, आपको सब ये प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे, है ना। तो ये मेरा सिर्फ आपको बताने का था कि आप यदि अच्छी तैयारी करना चाहते हैं या फिर पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो इन सर के ले सकते हैं। बाकी रही बात मेरा, मैं इतना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे को आपका सिलेक्शन से मतलब आप कहीं से भी तैयारी करें, और हम जो करवाते हैं अपनी ITI का नाम, अपनी कोचिंग क्लासेस का नाम है श्री राधे ITI इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास, जो कि YouTube पर अभी अभी शुरू हुआ है, जो सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है MPAV लाइन अटेंडेंस प्लांट असिस्टेंट की जो भर्ती आई है उसमें जो मुझसे पढ़ रहे स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। चालू करने का एकमात्र उद्देश्य ये है, अपने को कोई फीस नहीं चाहिए होती, अपने को कुछ नहीं चाहिए होती, अपन फुल फ्री थ्योरी क्लास अपन यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना। थ्योरी क्लासेस जो है इलेक्ट्रिशियन से संबंधित, तो वो अपन ये पूरी की पूरी थ्योरी क्लासेस है, बेसिक प्लस एडवांस, 0 से एडवांस लेवल, और साथ ही साथ अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी करेंगे, MCQ लेवल की भी तैयारी करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनाते कैसे हैं इसकी भी तैयारी करेंगे, और सारी चीजें तैयारी करेंगे हैं। जो पेड कोर्सेज खरीदने में सक्षम नहीं है, कहीं जाके ऑफलाइन क्लास लेने में सक्षम नहीं है, उनके लिए अपना ये YouTube चैनल है, वो भी बिल्कुल चिंता ना करे। अपन भी अच्छे से तैयारी करेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी मुझे भी, हमें सब सिर्फ चाहिए सिलेक्शन, है ना। आप लोग का मुझे चाहिए सिलेक्शन, इसलिए मैं अपनी तरफ से फुल मेहनत करूंगा, आप भी अपनी तरफ से फुल मेहनत कीजिए और सिलेक्ट हो जाइए। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगली क्लास में, अपन शुरू करेंगे क्लासेस बहुत जल्दी। पहले भी कुछ वीडियोस डले हैं, क्लासेस कंटिन्यू चली रही है, आगे के टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राधे।